वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोग को खुशामदीद करती हूँ एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग में, जहाँ पर मैं आपको आज का जो टॉपिक है वो बता देती हूँ। आज का टॉपिक ये है नो कांटेक्ट फीलिंग। ठीक है, आप लोग का कांटेक्ट नहीं है तो आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो मेरे पास है यहाँ पे येलो, पर्पल एंड ब्लैक पायल। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग आंखें बंद करें। ठीक है, डीप ब्रेथ, रिलैक्स योर सेल्फ और अपने पार्टनर को इमेजिन करके, उनको सोच के, उनको अच्छे मैसेजेस दे के अपने पायल को सिलेक्ट करें। ठीक है, पायल येलो, पायल पर्पल, पायल ब्लैक। ठीक है, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या आप लोग के बारे में सोच रहे हैं, कांटेक्ट नहीं है, क्या फीलिंग है। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करती हूँ येलो से। जिन लोगों ने ये येलो स्टोन सिलेक्ट किया है, तो अब हम उनके कार्ड्स देखते हैं। येलो के कार्ड्स देख लेते हैं अच्छी तरीके से। किंग ऑफ शेल आया है, टेन ऑफ शेल, वाओ, व्हील ऑफ द फॉर्चून, टेन ऑफ सॉर्ड, टेम्परेंस, द लास्ट वन इज टेन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे दो टेन ऑफ कप्स आए हैं, टेन ऑफ शेल एंड टेन ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी दिखाई दे रही है, सैजिटेरियस और पाइसेस। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साइंस हो, आपके मून साइन और सन साइन राइजिंग पे भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 कार्ड पाइसेस हैं, यहाँ पे 2 10 ऑफ कप्स हैं और एक जो है किंग ऑफ कप्स है। व्हील ऑफ द फॉर्चून एंड टेम्परेंस सैजिटेरियस एंड 10 ऑफ द सॉर्ड इज जेमिनाई। ओके, ठीक है, साइन की आप लोग टेंशन मत लें। साइन के आपके साइन सन साइन और मून साइन राइजिंग पर भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आप लोग का कांटेक्ट नहीं है, तो आप लोग का जो कांटेक्ट नहीं है कि फीलिंग्स मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रही हैं वो ये हैं कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है इस रिलेशनशिप को लेके, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। फीलिंग उनकी स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ शेल है। सो ये पर्सन आपको डीपली बहुत ज़्यादा जो है सोच रहे हैं, इवन इमोशनली सैडली आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। थिंकिंग आप उनके माइंड पर एक तरीके से सवार हो। इवन ये पर्सन आपके साथ सीरियसली कुछ रिश्ता बनाना चाहते हैं, लाइक मैरिज का, क्योंकि यहाँ पे 2 10 ऑफ कप्स के कार्ड हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 10 ऑफ कप्स के कार्ड हैं, 10 ऑफ शेल और 10 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ द फॉर्चून भी है। तो इट्स मीन किस्मत आपकी चाहती है, आपको 10 10 दिखाई दे रहा होगा, तो इट्स मीन ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर जो यूनिवर्स और जो कार्ड्स की जो एनर्जी है वो यही है कि आपके पर्सन बेसिकली आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आप लोग देख रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये है कि वो मजबूर हैं, किसी तरीके की मजबूरी है जिसकी वजह से वो आपसे दूर हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे या आपसे बात नहीं कर रहे, या बिल्कुल साइलेंट मोड के ऊपर हैं। तो इट्स मीन उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हो सकता है वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हों या फैमिली मैटर हों। ज़्यादातर चांसेस एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम या किसी बात को लेके मजबूर वाली प्रॉब्लम्स उनमें दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड है, एक बर्डन का कार्ड है। एक तरीके से वो अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा परेशान है। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तकलीफ़ें देख रहे हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, इसलिए वो मूव नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, वो हर चीज़ को बैलेंस भी रखना चाहते हैं। इसमें यहाँ पर जो टेम्परेंस का कार्ड है आप देख सकते हो, टेम्परेंस का कार्ड एक बहुत, ये जो पर्सन है वो बहुत मेहनती पर्सन है और इनको वो मेहनत का फल भी मिलता है, बट बहुत स्लोली मिलता है, तो इसलिए ये अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनकी एनर्जी है वो एक तरीके से आपके साथ तो बहुत इमोशनली अटैचमेंट वाली एक एनर्जी है। ये पर्सन बेसिकली शादी का ही आपको माइंड में रख के बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं, क्योंकि इन्होंने आपको
शिद्दत से टूटकर चाहा है, ठीक है। एक तरफ से उन्होंने आपको बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत दिखाई और साइलेंट एकदम से हो गए, या कोई रिश्ता तोड़ लिया, या बात नहीं कर रहे, या बात को अवॉइड कर रहे हैं आपको, तो इट्स मीन मजबूरी के तहत ये सब हो रहा है। सो प्लीज़ आप लोग सैड मत हो, क्योंकि एक परेशानी उनकी ज़िंदगी में चल रही है। 10 ऑफ सॉर्ट हर तरीके का प्रॉब्लम वो देख रहे हैं, जिसकी वजह से वो मोहब्बत में, प्यार में आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, या वो टाइम ले रहे हैं। बट बेसिकली डीप इन डाउन हार्ट फीलिंग, माइंड में एक मैरिज, एक प्यार, एक बहुत सच्चा मोहब्बत दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं या चाहती हैं, क्योंकि उनके दिल में आप बसे हुए हैं। 10 ऑफ कप एक ऐसा कार्ड है लाइक फुल ऑफ लव, एक बहुत ज़्यादा गहरी मोहब्बत जिसको वो एक फैमिली की तरह देख रहे हैं, एक फैमिली बनाना चाहते हैं, फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो व्हील ऑफ द फॉर्चून है, किस्मत में आप लिखे हो उनके, तो कहीं ना कहीं आप उनको, आपके पास वो लौट के आ जाते हैं, चाहे दूर चले जाएं, बात बंद हो जाए, इग्नोर करें, मगर कभी ना कभी वो आपको मैसेज कर देंगे, या मैसेज करके आपकी खैरियत पूछ लेंगे, या आप पे नज़र रखे हुए हैं, या आपको पता नहीं है वो 24 घंटे आपको हर जगह पे सोशल नेटवर्क पर फॉलो कर रहे हैं, या आपको देख रहे हैं कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, आप पे पूरी नज़र रखी हुई है, मगर किसी मजबूरी के तहत, किसी परेशानी के तहत आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपसे बात नहीं की जा रही है, या अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहे हैं, या हो सकता है कि उनकी फैमिली नहीं मान रही हो आपके लिए, या हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में या वो मैरिड हों, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप को एक कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे, या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। ये उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनकी एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों वाली गुजर रही है। 10 ऑफ सॉर्ट लाइक एक तरीके से अपनी ज़िंदगी में परेशान है, अपनी ज़िंदगी में इतने बोझ हैं उनके ऊपर, या इतनी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं कि वो एक लव रिलेशनशिप को इतने प्रॉब्लम्स में वो देख रहे हैं, या वो हर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे, बट आपको टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, इसलिए वो आपके साथ कुछ गलत या मिसबिहेव नहीं करना चाहते, ठीक है, या आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते, क्योंकि वो आपसे इतनी गहरी मोहब्बत करते हैं या करते हैं कि वो नहीं चाहते कि आपको हर्ट हो, या आपको बुरा लगे, या आप, इसलिए वो अपने आप को अवॉइड करते हैं बात करने से या खुलने से, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे हो, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का वापस मिल जाना, ठीक है, कहीं ना कहीं किस्मत आपको वापस मिलाने वाली है, क्योंकि आप दोनों, वो पर्सन आपके लिए शादी का ही डेफिनेटली रखे हुए माइंड में, शादी का ही कंटिन्यूसली आपके साथ सोच रहे हैं, वो एक डायरेक्ट मैरिज का रिलेशनशिप चाहते हैं, वो एक कोई रोमांटिक डेट वाला रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, वो एक बहुत ही अच्छा आपके बारे में एक थिंकिंग बना के बैठे हुए हैं कि इस पर्सन के साथ मुझे एक ज़िंदगी को बढ़ाना है, ज़िंदगी को बनाना है, ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ देखनी है, ठीक है। तो इसलिए आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, इग्नोरेंस हो रहा है। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पर एक टेम्परेंस के अंदर रैम्बो बना हुआ है कि जितने भी दुख परेशानी आप लोग देखोगे, उसकी एक खूबसूरत लाइफ जो जर्नी है, आपको उसका फल मिलेगा। टेम्परेंस हर चीज़ को बैलेंस करता है अपनी लाइफ में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंग्री पर्सन भी हो सकते हैं, ज़िद्दी पर्सन भी हो सकते हैं, ये अपने ईगो की वजह से भी इस रिलेशनशिप को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। ईगो भी उनके अंदर बहुत दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कोई बात है, या वो झुकना नहीं चाहता या चाहती, या वो शो नहीं करवाना चाहती, गिरना नहीं चाहती हैं, क्योंकि अंदर से वो बहुत मोहब्बत प्यार है, बट वो फेस टू फेस या तो किसी बात को लेके, आई मीन टू से कि आपने उनको किसी और के साथ देखा, या वो आपको ये नहीं दिखाना चाह रहे कि मैं पीछे पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ। इस तरह उनकी एनर्जी ये है कि आपकी तरफ झुकना नहीं चाह रहे हैं, बट डेफिनेटली डीप डाउन इनसाइड आपके साथ मैरिज का प्लानिंग है, आपके साथ कमिटमेंट का प्लानिंग है, आपको पाने का, आपको हासिल करने का दिमाग में ये प्लानिंग चलती रहती है, और एक बेहतरीन कमिटमेंट देने की बात उनके दिलो दिमाग में इस वक्त आपके लिए चलती रहती है, ठीक है। वो जितनी भी मजबूरियाँ हैं, सेक्रीफाइस हैं, वो सब करके आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि किस्मत यहाँ पर मुझे बता रही है कि आप दोनों वापस एक हो जाओगे, और ये एक रिलेशनशिप मैरिज तक जाएगा, और हो सकता है कि आप दोनों की मैरिज हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इमोशनली और
खुद पे काबू नहीं है, बट बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है, ईगो भी बहुत है और एक तरीके से डर भी उनके दिल में है आपको खोने का, ठीक है। बट वो स्टिल अपनी ईगो की वजह से आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट मजबूरियां भी हो सकती हैं और फैमिली इशू भी हो सकता है। तो थैंक यू पायल येलो, आप लोग की बात बहुत जल्दी हो सकती है और वो डायरेक्टली आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहती हैं, कोई अफेयर वाला रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हैं। ये भी आपको एक अवॉइड करने का रीज़न हो सकता है। तो थैंक यू स्टोन येलो। सो हेलो, जिन लोगों ने पायल पर्पल सेलेक्ट किया है तो अब उनके कार्ड देख लेते हैं। 2 of further, 9 of crystal, 3 of wand, the chariot, karma, and the last one is 6 of sword। ठीक है। सो यहाँ पर जो चैरियट का कार्ड है कैंसर का कार्ड है, कर्मा सैजिटेरियस, 6 ऑफ सॉर्ट एक्यूरस, 2 ऑफ फर्दर, 2 ऑफ सॉर्ट लिब्रा, 9 ऑफ क्रिस्टल, 9 ऑफ पेंटिकल, विर्गो, 3 ऑफ वॉन, एरीज। ठीक है, तो एरीज, विर्गो, लिब्रा, एक्यूरस, कैंसर, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। सिचुएशन मैच नहीं हो रही, कार्ड मैच नहीं हो रही, इट्स मीन लाइक सन साइन मून साइन भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर एनर्जी की तरफ आते हैं कि नो कांटेक्ट एनर्जी, फीलिंग्स और क्या है आपके पार्टनर की। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर जो 3 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सॉर्ड, कर्म और चैरिट का कार्ड जो दिखाई दे रहा है, इट्स मीन आप लोग की अभी तक जो है यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपसे दूर रहते हैं। यहाँ पे आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, या आप लोग के बीच में दूरी बहुत है जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में खटास है। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ एक मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, या आप लोग सिटीज़ के डिफरेंस पे हो, या स्टेट डिफरेंट हैं, या आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो। सो आपके जो पार्टनर है वो ट्रैवल करके यकीनन आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, मिलना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है, आप लोग एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं। आपके जो पर्सन है वो जब आपको देखेंगे तो उनकी फीलिंग आपके लिए स्टार्ट होंगी। ठीक है, एक तरीके से आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके पार्टनर की वो सो गई हैं। ठीक है, तो जब तक कि आपके पार्टनर आपको मिलेंगे नहीं, आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं वो एक दूसरे से मुंह फेरा हुआ, एक तरीके से इस रिलेशनशिप से मुंह फेरा हुआ है, आपसे दूरी बनाई हुई इसलिए है क्योंकि ना तो वो आपको देख पा रहे हैं ना आपको मिल पा रहे हैं। आई मीन टू से फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, इस पर्सन ने आपसे अपना मुंह फेरा हुआ, एक तरीके से नाराजगी वाली जो एनर्जी है उनके अंदर दिखाई दे रही है। ठीक है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यहाँ पे आप एक कार्मा का कार्ड देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कंफ्यूजन का कार्ड है, एक तरीके का गलत फहमी का कार्ड है। कार्मा का कार्ड एक जो पहले आप दोनों के बीच में लाइक जितनी भी गलत बातें थी या गलत एनर्जी आप दोनों के बीच में लाइक फाइटिंग वाली, या एक दूसरे को इग्नोर करने वाली, या वो आपकी कोई बात ऐसी पुरानी लेके बैठे हुए हैं जिसका अभी तक आपके रिलेशनशिप पे असर हो रहा है। आई मीन उससे पहले कोई ऐसी बात उनको ऐसी बुरी लगी है जिसका अब रिलेशनशिप के ऊपर असर पड़ रहा है। एक तो आप दोनों एक दूर रहते हो एक दूसरे से, ठीक है, मिल नहीं पा रहे हो। बट यहाँ पे जो चैरिट का कार्ड है, एक ऐसा कार्ड है, एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, कि इस पर्सन के अंदर जज्बात हैं कि आपसे मिलें, आपसे फेस टू फेस बात हो, क्योंकि आप एक दूसरे को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। तो इस वजह से इस रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम आई है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हमेशा यही प्रॉब्लम आ जाती है कि एक दूसरे को मिल नहीं पाते या टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से रिलेशनशिप स्लोली जो है वो एक तरीके से कड़वाहट आ जाती है, उसके अंदर दूरी बन जाती है, दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन है, यहाँ पे जो 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, वो पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप उनकी तरफ बढ़ो आगे। ठीक है, आप उनकी तरफ बढ़ो आगे ताकि वो इस रिलेशनशिप के अंदर कुछ डिसाइड कर सकें।
क्योंकि उनके माइंड में देखिए पॉजिटिव का कार्ड भी यहाँ पे दिखा रहा है, नेगेटिव कार्ड्स भी हैं। तो एक जो चैरियट जब बहुत पॉजिटिव स्पाइल में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा कार्ड लग रहा है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि वो क्या फील करते हैं, बट वो जबान पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस कार्ड का मीन्स ये है कि बहुत जल्दी जो अपनी हार्ट फीलिंग्स हैं वो शेयर करेंगे, और ये पर्सन जो है किसी तरीके से पहुंच जाएंगे आपकी तरफ जहां भी होंगे। दूरी आपकी हो गई है तो ये रिलेशनशिप खुद ही एकदम से हील हो सकता है। खुद एक तरफ से आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ मूव ले सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप डाउन वो ये रियलाइज कर चुके हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो उनके लिए। ठीक है, एक तरीके से अच्छे इंसान हो। वो 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड अगर लव रीडिंग में ले देखा जाए तो इट्स मीन लाइक उनकी ख्वाहिशें आपके साथ बंधी हुई हैं। ठीक है, उनकी चाहत आपके साथ बंधी हुई है कि वो समझते हैं कि आप और वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, एक दूसरे के साथ अच्छे से आप दोनों के बीच में लाइक उनको लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो। बट उन्होंने कहीं ना कहीं ये सोचा हुआ है कि ये रिलेशनशिप के अंदर एक खटास आई हुई है, इसलिए वो अपना मुंह उन्होंने फेरा हुआ है। वो सही से रियलाइज कर चुके हैं, बट वो उनके मुंह तक जबान तक नहीं आ रहा है। वो इसलिए अपने आप को दूर रख रहे हैं इस रिलेशनशिप से, क्योंकि वो समझ जाते हैं उनकी एनर्जी लाइक कभी बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं और फिर कभी कभार वो इस रिलेशनशिप को नेगेटिवली ले जाते हैं। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन किसी भी तरह आपकी तरफ मिलने आना चाहते हैं, आपके साथ करीब आना चाहते हैं। ठीक है, तो फेस टू फेस आपसे बात करना चाहते हैं। एक 6 ऑफ सॉर्ड लाइक आपकी तरफ आना, उनका मोटो ये है कि आपकी तरफ आके अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर करना और इस सॉर्ट आउट करना कि जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है। ठीक है, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को ठीक तरीके से नाम नहीं देना चाह रहे हैं, या किसी तरीके से वो कंफ्यूज रिलेशनशिप में है। एक दफ़ा वो बहुत सोचते थे कि आप बिल्कुल परफेक्ट है और कभी कभार आपके लिए उनको नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, इस वजह से वो स्टक हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, या फीलिंग उनकी पॉज हो जाती है। एक तरीके से वो कोई फैसला नहीं कर पाते, कभी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, बट आप दोनों का एक कार्मिक रिलेशनशिप है, एक ऐसा रिलेशनशिप है कि जिस तरह आपने किया है आपको वैसा ही प्यार आपको अब मिलेगा। ठीक है, जिस तरह आपने प्यार किया है आपको अब वो प्यार मिलेगा। चाहे आपने दुख दिया है तो आपको रिटर्न दुख मिलेगा, अगर आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया है तो आपको ज़्यादा प्यार मिलेगा। ठीक है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जिस तरह का आप करोगे आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, इट्स मीन लाइक द पावर ऑफ आपके जो लव की जो पावर है उनके दिल तक पहुँचती है। बट कभी कभार वो बहुत पॉजिटिव लेते हैं, कभी कभार वो बहुत नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जितने कार्ड हैं उसमें यही दिखाई दे रहा है। ये पर्सन अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बहुत पैशन रखते हैं, लाइक अपनी एजुकेशन कर रहे हैं या अपना जॉब कर रहे हैं, उसके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा फोकस है, इसलिए रिलेशनशिप को उन्होंने सेकंड नंबर पे दिया हुआ है। बट यहाँ पर दिल में वो सोचते हैं, बट यहाँ पर ज़्यादातर उनका अपने करियर से भी अटैचमेंट ज़्यादा है। अपने आप को एक हाई लेवल पे देखना चाहते हैं, अपने आप को एक बहुत कामयाब पर्सन बनाना चाहते हैं। इस वजह से भी इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या वो अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, या अभी वो शादी का नहीं सोच रहे। अभी उनकी लाइफ के अंदर उनको बहुत कुछ अचीव करने का सोच रहे हैं। ठीक है, वो पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, वो पूरा एजुकेशन या जॉब जो भी करियर है उनका उसके ऊपर भी उनका बहुत फोकस दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो 9 ऑफ पेंटिकल है, 3 ऑफ वॉन्ड है, इसलिए ये पर्सन अभी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। वो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, बट वो एक तरीके से मिलने का प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी तरफ आने का प्लानिंग कर रहे हैं, आपसे खुल के फेस टू फेस बात करने का प्लानिंग कर रहे हैं। वो कोई सोशल मीडिया वाली कांटेक्ट नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं एक दफ़ा बैठ के बात हो या एक दफ़ा मिल लें। ठीक है, ताकि फीलिंग एक दूसरे को समझे। एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं आप इस रिलेशनशिप में, कभी वो आपको नहीं समझ पाते थे या आप कभी उनको नहीं समझ पाती थे, तो जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में खटास आई है, दूसरा आप लोग मिल नहीं पाते थे या कुछ भी था। बट यहाँ पर सिचुएशन है कि वो आपसे मिलेंगे
तो उस वक्त वो आपसे कांटेक्ट करेंगे जब वो आपसे फुली मिलने का सोच लेंगे, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है, 6 ऑफ सॉर्ड है, तो ये पर्सन खुद से आपके पास आएंगे। सो अपनी एनर्जी को आप लोग हाई वाइब्रेशन पे रखो, क्योंकि ये पर्सन खुद ही आपकी तरफ आएंगे। जो अपना मुंह फेरा हुआ है ये खुद आपकी तरफ बढ़ेंगे, खुद आपकी तरफ आएंगे और आपसे जो भी फीलिंग्स हैं वो शेयर करेंगे। सो थैंक यू पायल पर्पल, आई होप कि आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो। सो हेलो जिन लोगों ने ये पायल पर्पल ब्लैक स्टोन जो है सिलेक्ट किया था, अब हम उनके कार्ड देख लेते हैं। तो पहला कार्ड आया है यहाँ पर 6 ऑफ क्रिस्टल, 5 ऑफ अकॉन, 9 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड, 8 of pentacle, and the last one is 9 of wand। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल, कैप्रिकॉन, 6 ऑफ क्रिस्टल, 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर टॉरस है, 5 ऑफ वॉन्ड, लियो है, 9 ऑफ वॉन्ड, सैजिटेरियस है, 8 ऑफ पेंटिकल विर्गो है, किंग ऑफ वॉन्ड लियो है, ठीक है। लियो, विर्गो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन एंड टॉरस, ठीक है। साइन मैच नहीं हो रहे हैं तो सन साइन, मून साइन, राइजिंग पे हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो एनर्जी आई है उसके ऊपर जो है अच्छी तरीके से नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में नोक झोंक रहती थी, ठीक है। नोक झोंक से 5 ऑफ वॉन्ड, एकदम से एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाना, फिर दोनों एक दूसरे से बात करें। आप दोनों के बीच में दरअसल नोक झोंक रहती थी, लड़ाई तो मैं नहीं कह सकती, नोक झोंक रहती थी। लाइक कभी आप नहीं समझ पाते थे, कभी वो नहीं समझ पाते थे, ठीक है। ये वाली एनर्जी लाइक 5 ऑफ। सो आप लोग जिसके साथ डील कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा एंग्री पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक ऐसे पर्सन जो फैसला कर लेते हैं फिर वो ही करते हैं, ठीक है। अगर वो आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं या आपको नो कांटेक्ट रखा हुआ है या कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच में, तो ये पर्सन बहुत ज़िद्दी हैं, ठीक है। ज़िद में आके ये आपको इग्नोर और अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। जबकि इनके दिल में प्यार मौजूद है, शिद्दत वाला, क्योंकि ये एक यहाँ पे जो किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एक ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले भी हो सकते हैं या हो सकती हैं, क्योंकि हर बात इनको बहुत जल्दी बुरी लग सकती है। ये फैसला करके बैठ गए मगर एक तरीके से ज़िद्दी हैं, झुकना नहीं चाह रहे हैं ये पर्सन भी, ठीक है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, ठीक है। एक तरीके से आप उनको पसंद हो, बट आप कभी कभार वो दूसरे लोगों के साथ भी बात कर लेते हैं, या आपको जेलस फील करवाना, या आपको एक तरीके से इग्नोर करना, ठीक है। क्योंकि अभी आपसे प्यार करते हैं बट एक सीरियस कमिटमेंट नहीं चाहते, बट उन्होंने सोचा हुआ है फ्यूचर में, ठीक है। अभी वो इस वक्त कोई कमिटमेंट नहीं चाहते। हो सकता है कि आप उनके साथ कोई कमिटमेंट चाहते हो, या आप बोल रहे हो कि शादी करो या रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। मगर वो इस बात को लेके इग्नोर करना शुरू कर देते होंगे, बात नहीं करते होंगे, और इसलिए वो आपसे दूर रहते हैं। बट वो प्यार करते हैं, बट अभी वो एक कमिटमेंट नहीं चाहते, एक रिलेशनशिप बनाना अभी नहीं सोच रहे। हो सकता है वो एजुकेशन ले रहे हो या अपना फोकस कर रहे हो करियर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल है, तो उनका जो सारा माइंड है वो अभी करियर के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। हो सकता है। बट यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल और 5 ऑफ वॉन्ड भी है, ठीक है। तो वो पर्सन जब भी आप कोई सीरियस बात करते हो तो इस वजह से आके वो आपसे दूरी बना लेते हैं या इग्नोर करते हैं, क्योंकि अभी वो कोई सीरियस मैरिज का कमिटमेंट नहीं चाहते, इसलिए वो बातों को इग्नोर करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल वो ये चाहते हैं कि एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा ज़िंदगी बने,
फिर वो हर चीज़ के बारे में सोचें, ठीक है। सो यहाँ पर जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, उनका जो इरादा है वो ये है कि वो आप जिसको अपनी लाइफ में लेकर आए उसकी वो हर ख्वाहिश, हर चीज़ उनकी पूरी करे, हर तरीके से उनका ख्याल करे। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल एक बहुत ऐसी कार्ड है, लाइक उस कार्ड का मीनिंग एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में लेके जाएं। तो ये पर्सन हर तरीके से अपनी लाइफ के अंदर लग्जरी और फुल ऑफ हैप्पीनेस वाला ज़िंदगी चाहते हैं कि वो जिस पर्सन से मोहब्बत करे उसके लिए वो सब कुछ करें, ठीक है। एक तरीके से ये लविंग, केयरिंग और फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले पर्सन हैं। सो अभी अपनी ज़िंदगी में ये इस तरह के लिए अपनी एजुकेशन या अपने करियर को या अपने ऑफिस लाइफ को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, अपने आप को एक बहुत रिच पर्सन देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप के अंदर अभी कोई कमिटमेंट नहीं चाहते, इसलिए अवॉइड करते हैं, ठीक है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहने वाले पर्सन भी हो सकते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है, तो डेफिनेटली इन्होंने आपके साथ सोचा हुआ है, बट नॉट नाउ, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल लाइक अभी अपनी फोकस अपने करियर पर है, बट इनफैक्ट इन फ्यूचर वो आपके लिए ही अपना फ्यूचर अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वो अपने पार्टनर के लिए अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छे उसके ऊपर लेके जाना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ठीक है। तो वो अपने करियर पे लेके बहुत सीरियस है। दूसरी बात, ये पर्सन आपको ही लेके आपकी सारी ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, या उनकी फैमिली प्रेशर ज़्यादा हो कि अपनी एजुकेशन या अपने आप को कोई अच्छे मकाम पे लेके जाओ, फिर तुम्हारी शादी या कुछ करेंगे। इस वजह से इस पर्सन के माइंड में अपने आप को करियर सेट करने का या अपने आप को बहुत हाई लेवल पे देखने का चाहते हैं। और यहाँ पर जो 8 ऑफ पेंटिकल है, उन्होंने अपनी सारा फोकस अपनी एजुकेशन पर या अपने करियर पर लगाया हुआ है, ठीक है, सही है। और यहाँ पर वो इतने सारे लोगों के बीच में भी अपने आप को तन्हा फील कर रहे हैं, अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। उनको यही लगता है कोई उन्हें नहीं समझता, आप भी उनको नहीं समझते हो, या उनकी फीलिंग्स को आप अच्छी तरीके से ख्याल नहीं करते हो, ठीक है। ये पर्सन बहुत लोगों में रहते हैं, फिर भी अपने आप को तन्हा महसूस कराते हैं, तन्हाई महसूस कराते हैं। और जो 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, वो हर तरीके की आजमाइश से गुजर के आपकी तरफ आएंगी, बट नॉट नाउ, ठीक है। अभी उनका जो ज़िंदगी में है कुछ बनने की जो ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा फैसला करना चाहते हैं, कुछ बहुत अच्छा अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, फिर ही आपकी तरफ आना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। तो उनको अपनी ज़िंदगी में कुछ करके या बन के दिखाने का एक चढ़ा हुआ है, ठीक है। आप दोनों की बातें होती है तो आप दोनों के बीच में नोक झोंक हो जाती है, बात बंद हो जाती है, बात हो जाती है, फिर बात बन जाती है। फुल टाइम वो इस वक्त अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी इस वक्त फुल टाइम अपने करियर को लेकर है, आपको इतना नहीं सोच रहे हैं। प्यार उनके दिल में है, बट बहुत ज़्यादा प्यार मैं नहीं कह सकती कि है, बट प्यार है, एक इज्जत है, बट एक फुल फ्यूचर का कमिटमेंट आपको अभी नहीं, मतलब अपना अभी का आपको एक अच्छा कमिटमेंट नहीं देना चाहते, फ्यूचर में आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे, मगर अभी इस वक्त वो कुछ प्यार का या कुछ रिलेशनशिप का कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं या चाहती हैं। वो फुल टाइम अपनी एजुकेशन, अपने करियर के ऊपर फोकस करे हुए हैं, मगर प्यार आपके लिए उनके दिल में मौजूद है, बट वो इतना ज़्यादा नहीं है, बट है, ठीक है। सो थैंक यू पायल ब्लैक। आई होप कि आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी, अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।